स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन था पश्चिम बंगाल में। मेसी का नाम आपने सुना होगा। अगर आप फुटबॉल देखते हैं तो फुटबॉल में मेसी की फैन फॉलोइंग सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, वर्ल्ड वाइड लोग मेसी को पसंद करते हैं। और आज कोलकाता में वही फैन फॉलोइंग इकट्ठा हुई थी। पश्चिम बंगाल में बहुत सारे फैंस आते हैं, वहाँ पर पूरा स्टेडियम अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो वहाँ पर आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। और लोग वहाँ पर महज मेसी के दीदार के लिए पहुंचे थे, कुछ मिनटों के दीदार के लिए पहुंचे थे। लेकिन वहाँ पर होता क्या है, शुरुआत होती है एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन वो एक्साइटमेंट कैसे आक्रोश में बदल जाती है वो आप तस्वीरों में देखेंगे। मेसी आते हैं, उनके आसपास सिक्योरिटी होती है, कुछ टीममेट्स उनके हैं, और फिर उसके बाद वो कुछ ही मिनटों में या कहें कुछ ही मिनी सेकेंड्स में वहां से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद होता है आक्रोश शुरू। वही मेसी के फैंस जो पहले एक्साइटेड थे, महंगी टिकट्स उन्होंने खरीदी थी, एक्सपेंसिव टिकट्स, ब्लैक में भी कई सारे लोगों ने टिकट खरीदी थी। और वहां पर वो पहुंचते हैं, कुछ सेकंड का दीदार भी उनको नहीं हो पाता क्योंकि सिक्योरिटी इतनी ज्यादा थी आसपास, इतने सारे लोग वहां पर थे कि भीड़ कहें या फिर मेसी के फैंस कहें, वो देख ही नहीं पाते। और इतनी एक्सपेंसिव उन्होंने टिकट खरीदी, काफ़ी देर तक इंतज़ार किया होगा, सुबह से ही आए होंगे। और कहा यह जा रहा है कि लोकलाइट्स तो थे ही, अलग अलग राज्यों से भी लोग जो है वो वहाँ पर पहुँचे थे एक्सपेंसिव टिकट्स खरीद कर मेसी को देखने के लिए। और फिर उसके बाद मेसी वहाँ पर कुछ ही मिनट में आते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर फैंस आते हैं ग्राउंड पर और वहाँ पर अपना विरोध दर्ज करते हुए नजर आते हैं। हाथ में कुर्सियाँ थी, फील्ड में फेंकी, हाथ में बॉटल्स थी, फील्ड में फेंकी, जो भी हाथ में था सब कुछ फील्ड पर फेंकते ही गए। और फिर उसके बाद भीड़ इतनी आक्रोशित हो जाती है कि सफेद रंग का जो वहां पर टेंट लगा था वो भी भीड़ उसे तोड़ देती है। जवाबदेही किसकी है? ये सब कुछ जब हो जाता है फिर जाकर बाद में वहां पर सिक्योरिटी पर्सनल आते हैं, वहां पर पश्चिम बंगाल पुलिस आती है। सवाल यह है कि जब इतने बड़ी संख्या में अकोमोडेशन हो रहा था लोगों को इकट्ठा होना था, तो सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो क्यों नहीं किए गए थे सही तरीके से? फिर दूसरा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि वहाँ पर जो एक्सपेंसिव टिकट्स, इतनी महंगी टिकट्स वहाँ पर लोगों ने खरीदी थी, तो क्या इसे मैनेज नहीं किया जा रहा था प्रशासन की तरफ से? क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज जो है वो अपने आप ही कुछ भी अपने आप से, क्योंकि देखिए बैंगलोर का आपको पूरा याद होगा, जब आईपीएल मैच जीतने के बाद विराट कोहली वहाँ पर पहुँचते हैं, सिद्धरमैया वहाँ पर पहुँचते हैं और इतनी भीड़ होती है कि उस भीड़ को मैनेज करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल नहीं होते हैं। और फिर क्या होता है, भगदड़ वहां पर हो जाती है। और आज कुछ वैसा ही होते हुए नजर आया। भगदड़ तो नहीं हुई, लेकिन भीड़ को मैनेज करने के लिए पर्याप्त वहां पर फोर्सेस नहीं थी। मेसी के पास आपको वहां पर बराबर दिख रही होगी पूरी सिक्योरिटी, लेकिन वो सब मैनेज नहीं हो पाया। बाद में जाकर जब नुकसान हो जाता है फिर कुछ पुलिस आती है और फिर उसके बाद लाठीचार्ज जो है वो उन लोगों पर करती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतनी एक्सपेंसिव टिकट्स जो हैं वो क्यों बेची गई? और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर जो लोग हैं उनको अगर आप सुनेंगे, फैंस को अगर आप सुनेंगे, उनका ये कहना है कि उन्हें प्रॉमिस किया गया था कि वो मेसी का दीदार कराएंगे। कुछ तो ऐसे भी कह रहे हैं कि यहाँ पर मेसी के साथ साथ कहा जा रहा था कि शाहरुख खान जो है वो भी आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होते हुए नजर नहीं आया। अब ये केस फ्रॉडुलेंट का है या वहाँ पर शरारती तत्व थे जो इस तरीके से कुर्सियाँ फेंक रहे थे, ये तो जाँच का विषय। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ फैन फॉलोइंग होती है, फैंस का जज्बा होता है, एक्साइटमेंट होती है, गर्मजोशी के साथ वो अपने क्रिकेटर, अपने फुटबॉलर का स्वागत करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कैसे आक्रोश में तब्दील हो जाता है, ये चिंताजनक है। आपका क्या कहना है जो आज कोलकाता में हुआ, मेसी को देखने के लिए फैंस की तरफ से आक्रोश, इस पर आपका क्या टेक है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।